ये कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जो जंगल में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने जाती है, मगर फिर ऐसी मुसीबत में फंस जाती है जहां उनके साथ रेप के साथ साथ और भी बहुत कुछ होता है। मगर क्या वो इन सब से बच पाती है और लास्ट में क्या होता है? कहानी बहुत ही मिस्टीरियस है। फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो छुट्टियां बिताने के लिए शहर से दूर अपने एक लीग हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। इस फैमिली में 3 लोग होते हैं, जिसमें लड़की का नाम मैरी होता है जो अपने पापा जॉन और मॉम के साथ जा रही थी। उसके पापा पेशे से डॉक्टर थे। कुछ देर बाद वे उस लेक हाउस पर पहुंच जाते हैं। उनका ये लेक हाउस जंगल के बीचों बीच एक नदी के किनारे बना हुआ था। वहां वो लोग खूब मस्ती करते हैं। एक दिन मेरी अपनी मॉम से अपनी फ्रेंड की जनरल स्टोर की शॉप पर जाने के लिए कहती है। उसकी मॉम कहती है कि यह जगह उनके लिए नहीं है, इसलिए उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके पापा उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। साथ ही उसे कार की चाबी भी दे देते हैं। मैरी बहुत ही खुश होती है और वो अपनी फ्रेंड की शॉप पर चली जाती है। उसकी फ्रेंड पेज उसे देखकर बहुत खुश होती है। वे दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। वहीं जस्टिस नाम का एक लड़का उनकी बातें सुन रहा होता है। वो पेज के पास आकर उसे सीरियल का पैकेट मांगता है। पेज उस लड़के से उसकी उम्र पूछती है। वे कहती है कि अगर तुम 18 के हो तब तो मैं तुम्हें ये पैकेट दे दूंगी। जस्टिन कहता है कि अगर तुम मुझे ये दोगी तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए। मैं बताता है कि उसने उसकी सारी बातें सुन ली है। ये जानकार पेज मेरी के साथ जस्टिन के घर जाती है, जहां पेज जस्टिस के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है और मेरी उसका कार में इंतजार करती है। काफी देर बीत जाने के बाद जब पेज बाहर नहीं आती तो मेरी भी उस घर में चली जाती है। दरवाजे पर उसे एक पेपर की कटिंग मिलती है, जिसमें एक आदमी की तस्वीर होती है जो कि एक क्रिमिनल होता है। वे और कोई नहीं, जस्टिन का फादर होता है। मेरी इग्नोर करते हुए अंदर चली जाती है तो वे देखती है पेज और जस्टिन स्मोकिंग कर रहे होते हैं। वे लोग मेरी को भी स्मोकिंग करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरी मना कर देती है। लेकिन पेज के बार बार रिक्वेस्ट करने पर मेरी भी उनके साथ एंजॉय करने लगती है। जस्टिन अब उनका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। तीनों खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और 3 लोग घर के अंदर आ जाते हैं, जिसमें एक जस्टिन का फादर क्रैक था और एक उसका अंकल फ्रैंक था। उनके साथ सैंडी नाम की एक लड़की भी होती है। क्रैक जस्टिन को मैरी और पेज के साथ देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो जस्टिन को एक जोरदार घूंसा मारता है और कहता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और तुम इन लड़कियों के साथ यहाँ मजे कर रहे हो। उनके इस व्यवहार को देखकर पेज और मैरी बहुत डर जाती है और वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन उन्हें वहां से जाने नहीं देता। मेरी कहती है कि भरोसा रखो, हम तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वे लोग उनकी बात नहीं मानते, जो देखकर पेज बहुत डर जाती है और बाथरूम में जाकर पुलिस को फोन करने लगती है। इससे पहले कि वो पुलिस को कॉल कर पाती, फ्रैंक बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो उसे धक्का देते हुए उसका फोन तोड़ देता है। साथ ही बाहर आकर मेरी का भी फोन तोड़ देता है, जिससे कि वे पुलिस को फोन ना कर सके। मैरी जस्टिन से मदद मांगती है, लेकिन जस्टिन मजबूर था। वे उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था। इसके बाद वे लोग उन सभी को कार में बैठाकर कहीं ले जाने लगते हैं। ये दोनों लड़कियां बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। थोड़ी दूर जाने पर मैं भी देखती हैं। एक वे लोग उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उनका लेक हाउस है। मौका देखकर मेरी लाइटर से सैंडी पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एक कार में ही उन सब के बीच हाथापाई होने लगती है। जैसे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से जा टकराती है। इस वजह से उन सबको बहुत ज्यादा चोट आती है। खासकर फ्रैंक की नाक टूट जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पेज और मैरी को पीटने लगता है। मौका देकर पेज भागने लगती है और मेरी से भी भागने के लिए कहती है। क्रेग मेरी को पकड़ लेता है, लेकिन पेज दूर निकल जाती है। उसे सामने एक फैक्ट्री दिखाई देती है और वो जोर जोर से आवाज देकर हेल्प मांगती है, लेकिन वहां पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता। अभी उसका पीछा कर रहे हैं। सैंडी और फ्रैंक वहां आ जाते हैं। वे दोनों पेज को पकड़कर क्रैक के पास ले जाते हैं। क्रेग पेज से परेशान हो चुका था, इसीलिए वो उसे उसी वक्त मार देता है। इसके बाद वो जस्टिन को मेरी के साथ रेप करने के लिए कहता है, लेकिन जस्टिन ऐसा नहीं करता क्योंकि वो एक अच्छा लड़का होता है। इसके बाद क्रेग गुस्से में आकर खुद ही मेरी के साथ रेप करता है, जिसके कारण मेरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे दर्द भी काफी होता है। तभी मौका देखकर मेरी एक पत्थर से वार करके वहां से भागती है। वे तीनों मेरी का पीछा करते हैं। मेरी नदी में छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती हैं। वे लोग उस पर गोली चलाने लगते हैं।
मेरी उनकी गोलियों से बचते हुए दूसरे किनारे तक तो पहुंच जाती है, मगर उसे एक गोली लग जाती है और वो डूबने लग जाती है। उसे मरा एक मगर वैसा भी घायल हो चुके थे। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। वे मदद के लिए पास के एक लेक हाउस की तरफ जाते हैं। ये लेक हाउस मैरी के फादर जॉन का ही था। हालांकि इन लोगों को ये बात पहले मालूम नहीं थी। ये लोग मैरी के फादर से हेल्प मांगते हैं। जॉन एक डॉक्टर होता है, इसीलिए वो फ्रेंड की नाक को ठीक करता है। साथ ही उन्हें गेस्ट हाउस में रुकने के लिए भी कहता है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। इधर जस्टिन की नजर अमेरिकी फोटो पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि अमेरिका ही घर है। उसे बहुत गिल्ट फील होता है। वे समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। अमेरिकी फादर को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन क्रैक के सामने वे कुछ नहीं बता सकता था। जस्टिन के पास अमेरिका लॉकेट होता है। वो उसे सभी से छुपाकर किचन में रख देता है, जिससे कि अमेरिकी घर वाले उसे देखकर समझ जाएं। इधर जॉन और एम्मा अमेरिका फोन ना लगने पर बहुत परेशान थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेरी बच्चों की थी और किसी तरह अपने घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वे गिर जाती है। अमेरिकी फादर को दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज आती है तो वे देखते हैं ने वहां पर मैरी है। वे दोनों मैरी की हालत देखकर बहुत घबरा जाते हैं। वे जल्दी से उसे अंदर ले जाते हैं। अमेरिका ट्रीटमेंट करते हुए जॉन को पता लग जाता है कि मैरी के साथ जबरदस्ती हुई थी। उसी वक्त एम को किचन में वो लॉकेट मिल जाता है, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि अमेरिकी इस हालत के पीछे इन सभी लोगों का हाथ है, जो उनको ये जानकर बहुत गुस्सा आता है और वो इन सभी से बदला लेने का फैसला करता है। वो माँ से इसके लिए तैयार होने के लिए कहता है। जॉन एक रूम में जाता है जहाँ बहुत से हथियार होते हैं। माँ किचन में होती है। अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर डर जाती है। फ्रेंड कहते हैं कि उसे नींद नहीं आ रही है या एक बियर की बोतल मिलेगी। अचानक से एमा की नजर अमेरिकी तस्वीर पर पड़ती है। वो सोचती है कि कहीं फ्रैंक एमा की तस्वीर ना देख ले, इसीलिए वो उसके पास आकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। माँ फ्रैंक से कहती है कि वो मेरे रूम में जाकर इंतजार करें। फ्लैग उसकी बात मानकर बाहर आता है। तभी वो टेबल पर मेरी को देखता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाता, हेमा बियर की बोतल उसके स्तर पर मार देती है। ये देखकर फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वैमो पर अटैक कर देता है। उसी वक्त जॉन आ जाता है और फ्रैंक को देखकर उसका खून खौल उठता है। वो दोनों मिलकर उसका हाथ काट देते हैं और जॉन उसके सिर पर हथौड़ा मारकर उसका सर फोड़ देता है। उसके बाद भी दोनों गेस्ट रूम की तरफ जाते हैं, जहां और सैंडी सो रहे होते हैं, लेकिन जस्टिन अभी भी जाग रहा होता है। उसके हाथ में एक गन होती है और वो गन जॉन को दे देता है। तभी सैंडी की नींद खुल जाती है तो जॉन उसको शूट कर देता है। गोली उसे छूकर निकल जाती है। सैंडी भागकर बाथरूम में चला जाता है और क्रैक खिड़की से कूद करे माँ के घर की तरफ भागता है। वे समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग उसे मार क्यों रहे हैं। इधर एम और जॉन बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर सैंडी को पकड़ लेते हैं। माँ अपने हाथों से सैंडी को गोली मार देती है। इधर क्रैक जब अंदर आता है तो अपने भाई की लाश को देखता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वैसे समझ नहीं पा रहा था कि जॉन अरे माँ उन्हें क्यों मारना चाहते हैं। तभी उनकी नजर अमेरिकी तस्वीर पर पड़ती है और वो सब कुछ समझ आता है। उसी वक्त अरे माँ भी अंदर आ जाते हैं। जॉन और क्रेग में जोरदार फाइटिंग होती है, जो उन कमजोर पड़ने लगता है। उसी वक्त जैसी नाकर अपने फादर पर गन पॉइंट कर देता है। क्रेग जस्टिन से गन छीनकर उसे पीटने लगता है। तभी अम्मा और जॉन मिलकर क्रैक पर अटैक कर देते हैं। वे दोनों मिलकर मेरी के गुनहगारों को सजा देते हैं। वे दोनों क्रैक को अपंग करके उसका सर माइक्रोवेव में डालकर फोड़ देते हैं। इसके बाद जॉन और एम्मा जस्टिन और मेरी को लेकर दूर चले जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में लिखा है। आगे भी ऐसी मस्त वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।